हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 16 और 17 श्लोक को देखेंगे। कैसे बैठना चाहिए था उसके बारे में भगवान ने वर्णन किया ताकि मन एकाग्र हो सके, और उसके बाद बोला था योग के अभ्यास का फल बताया था। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां संस्थाम अधिगच्छति। एवं इस प्रकार युञ्जन योग का अभ्यास करते हुए, जैसा कि श्लोक क्रमांक 13-14 में बताया था, सदा आत्मानम योगी नियतमानसः, सदा ही अपने मन को लगाते हुए, युंजित करते हुए, योग का अभ्यास करते हुए, समाहित करते हुए, योगी नियतमानस, अपने मन को निरुद्ध करते हुए ऐसा करता है अगर व्यक्ति, तो शांतिम निर्वाण परमाम, वह उस शांति को प्राप्त करता है जिसके द्वारा निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्य है। मत संस्थाम अधिगच्छति, वह भगवान के अंतर्गत है, अर्थात भगवान के स्वरूप से प्रकट होता है। मत संस्था मतलब मेरे अधीन शांति है वो, अर्थात भगवान की बात नहीं मानेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। वह शांति नहीं मिलेगी जिसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। वह शांति नहीं प्राप्त होगी जिसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। मेरा चश्मा टूट गया है, सो इट हैज टू बी रिमूव्ड। आंखें खराब नहीं है, आंखें नहीं खराब है, खाली सर के दर्द के लिए चश्मा पहना, डोंट वरी भाई, ये तो नियम है जगत में, जो व्यवस्था टूटेगी। शांतिम निर्वाण परमाम मतलब वह परम शांति जिसका मोक्ष प्राप्य है, उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसी शांति को प्राप्त करता है। और मत संस्था मतलब मेरे अधीन है, मेरी संस्था में जो मिलती है ये इस स्थान में ही मिलता है, ऐसे बोलते हैं। तो हम संस्था का अर्थ दिया गया था कि मेरे रूप में जो सम्यक रूप से, मेरे रूप में जो सम्यक रूप से स्थित है, अर्थात भगवान में अपने रूप, भगवान के रूप में उसने लगाया हुआ था अपने मन को, तो अब उस रूप से प्राप्त होने वाली शांति को वह अनुभव करता है। ठीक है। और अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है। अब बता रहे हैं कि भाई देखो, खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कलयुग में क्या सोचते हैं कि लोग जैसा जिसका मन है वैसे चले और सबको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जहां तक भगवद गीता की बात है, जो कि स्टैंडर्ड आत्म साक्षात्कार का शास्त्र है, ऐसा वर्णन नहीं है। व्यक्ति को युक्त होना पड़ेगा, रेगुलेटेड होना पड़ेगा। रेगुलेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन, लेकिन रेस्ट्रिक्शन मतलब फ्रीडम नहीं। जब हम बीमारी से, रोग से ग्रसित होते हैं तो रेस्ट्रिक्शन रखे जाते हैं ताकि बीमारी से फ्रीडम प्राप्त हो जाए। समझ में आ गया? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम कैच कर रहे हैं, बहुत इजी बात है। वैद्य बोलता है ये नहीं खाना, अच्छा ठीक है सर नहीं खाएंगे, तो उससे हम बीमारी से निजात पाते हैं कि नहीं? तो ये खाने का बहुत बड़ा नियम है। खाने से ही व्यक्ति की बंधन लगता है, खाने से ही उसके भौतिक शरीर का निर्माण हो रहा है, और खाने से ही उसकी आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक चेतना का निर्माण हो रहा है। तो उसको हम जरा देखेंगे। नात्य अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। नात्य अश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम अनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। योगी का मतलब ही था नियत मानसः,
और जब मन संयमित नहीं होगा तो यदि व्यक्ति ज़्यादा खाएगा और या फिर कम खाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि इस जगत में लोगों के लिए एक्सट्रीम में जाना आसान होता है। बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी आसान होता है, और बहुत कम खाने वाले लोग भी होते हैं। ये हमने आंखों से देखा है। मंदिर में ही एक माता जी थी, वो पता नहीं क्यों कम खाती थी, क्या करती थी, एकदम ऐसा लगता था कि अपना एक्सरे लेके चल रही हैं। मतलब गाल वाला एकदम अंदर घुसे हुआ, बिल्कुल हड्डी जैसे दिखाई पड़ती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, रशियन माता जी थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा था एक्सरे ही, समझे, कंकाल ही रह गया। कुछ लोगों को एक बीमारी होती है, सोचते हैं बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जब भी पतले होते हैं वो और कम खाते हैं, और कम खाते खाते पूरे सुखा लेते हैं बॉडी को। और उसके बाद कुछ ठीक हो गए, खाना खाना शुरू कर दिया तो फिर अब ठीक हो गया। अब तो ठीक सही मतलब शरीर उनका ठीक है, लेकिन एक समय में ऐसे लोग देखते हैं ये क्यों है, मतलब जीवित कैसे है, क्यों है, नहीं कैसे जीवित है, एकदम हटकंकाल जैसा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बहुत खाता है उसे डायबिटीज हो जाती है, और जो बहुत कम खाता है उसे ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। प्रभुपाद इस बात पे, इसी श्लोक पे ऐसे बातें बोलते हैं। बहुत खाएगा तो शक्ति ही नहीं रहेगी माला करने की। हाँ, मुझे याद है इस बात पे, एक भक्त थे, अभी तो इस्कॉन में नहीं है, मैं बस टाइम से सन्यासी थे जब लास्ट टाइम देखा था उनको मैं। तो कार्तिक का समय था और वैष्णव की सेवा करनी थी, तो हमने कहा भाई कुछ बाल्टी उठा लीजिए, प्रसाद हम की छाछ चलाना है। वो नहीं, हम नहीं चला सकते, जबकि शरीर तो ठीक ही लग रहा था। क्यों? एक टाइम खा रहे हैं। तुम्हारे एक टाइम खाने का फायदा क्या जब वैष्णव को खिला नहीं सकते? तो वहां वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा तपस्या कर रहे थे। तो जरूरत से कम खाने की जरूरत भी नहीं है, और जरूरत से ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं है। अर्जुन, हे अर्जुन, अति अश्नतः, अश्न मतलब होता है, अश्न मतलब होता है खाना। तो कहते हैं अधिक भोजनकारी का, जो बहुत अधिक भोजन करता है, न योग अस्ति, योग सिद्ध नहीं होता। सो जाएगा, खाना खाने के बाद नींद तो सबसे पहले आती है। तो जरूरत से ज्यादा खाएगा तो सारी शक्ति जो है, प्राणिक एनर्जी है, वो भोजन डाइजेस्ट करने में ही लग जाएगी। मान लीजिए कि वो गाड़ी जो किस लिए चल रही है, पेट्रोल हजम करने के लिए केवल इसलिए ये समझना चाहिए। हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो लगातार प्राण शक्ति है वह भोजन हजम करने में ही लगी रहती, तो थक जाता है। ज्यादा खाने से आप ज्यादा थकान का अनुभव करेंगे, ये बात है। ज्यादा का मतलब जो हम हजम नहीं कर पाए। बात तो यह है कि हजम ना किया गया अन्न ही सारी बीमारियों का जड़ है। अन्न का मतलब भोजन, फल तो हजम हो ही जाते हैं, इसलिए अन्न बोल रहा हूं। जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है वही सारी बीमारियों का कारण है। तो उसके बाद कह रहे हैं किंतु पुनः एकांतम अनष्टतः, बिल्कुल अनाहारी का भी न च योग सिद्ध नहीं होता। एकांतम अनष्टतः मतलब एक अंत हो गया। क्या अंत है उसका? भी खाना नहीं खाना है, तो वह नहीं खाएगा तो वह भी योग सिद्ध नहीं कर पाएगा, बीमार हो जाएगा। अति स्वप्नशीलस्य, अतिशय निद्रा परायण का, जो बहुत सो रहा है, न च नहीं होता है सिद्ध। जागृत एवं न च, जागृत रहने वाले का भी नहीं होता है। अब देखिए, यद्यपि नींद अपने आप में टाइम वेस्ट है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर नींद नहीं होती है तो बुद्धि नहीं चलती है। साधकों की बात कर रहे हैं, सिद्ध पुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं। षट गोस्वामी नहीं है हम लोग, और अचानक होने का प्रयास करेंगे तो षट गोस्वामी की जगह हम लोग कुछ और ही बन जाएंगे। इज इट ओके? नींद अगर स्वतः कम होती है, स्वतः मतलब स्वतः, जिसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ा तब तो ठीक है, और नहीं तो कोई कहे कि हम कल से 4 घंटा सोएंगे और उसके बाद फिर वो क्रैश करना शुरू हो जाएगा। नींद बुद्धि का भोजन है। अगर फंक्शन भी है, अगर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं पर्टिकुलरली, मुझे तो पर्याप्त मात्रा में 6-7 घंटे तो सोना ही पड़ता है कुल मिलाकर के। 4-5 दिन में सोए हैं, रात में सोए, 4-5 दिन में नहीं सोते, 4-5 रात में सोए, तो मुझे 1.5-2 घंटा भी सोना पड़ जाता है दिन में। कभी कभी रात में देर में सोता हूँ, कभी कभी डिपेंड्स, मतलब 6-7 घंटे तो हमें सोना ही पड़ता है। नहीं, एटलीस्ट मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, और नहीं तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता श्लोक में क्या लिखा है। काम तो बुद्धि से करना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। प्रभुपाद बोलते हैं जो 6 घंटे रखे, 6 घंटे 7 घंटे अधिक सो रहा है, फिर वो तमोगुण में है। तो 8, 9, 10, 11 तमोगुण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे ट्रेन में, कुछ करने के लिए नहीं होता इसलिए लोग सोते हैं। तो अब हमेशा अपनी खटिया की लंबाई नापते रहे या ताकत की, ये उचित नहीं है। बाहर के लोग के पास कुछ करने के लिए होता नहीं ना, तो इसलिए सोचते हैं कि क्या करें, सो जाते हैं। चलो,
नाति अश्नतस्तु योगस्ति, जो व्यक्ति बहुत अधिक खा रहा है उसके लिए योग नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझ में एक सच्ची घटना बता रहे हैं। चंडीगढ़ में कोई व्यक्ति गया भक्त, उसने 1 बाल्टी हलवा खा लिया। अब हजम होने की तो बात छोड़िए, पेट फाड़ करके उसको हलवा बाहर निकाला गया। ये स्थिति हो गई, क्या योग करेगा बताइए। हाँ, ये तो आपने पहली बार सुना होगा कि हलवा खाने की वजह से पेट फाड़ना पड़ गया। लिटरली पेट फाड़ के ही निकाला गया, और वो भी सुधरा नहीं। फिर जब आगे मौका मिला, फिर उसने शायद बनारस में कहीं फिर 1 बाल्टी हलवा खा लिया, फिर पेट फाड़ा गया और निकाला गया। ये स्थिति है। डर लगता है ना सर। आप लोगों को कभी ऐसा हुआ है? हमने एक बार ऐसा, मुझे मट्ठा बहुत पसंद है, मैं बता रहा हूँ, तो खाने की बात नहीं, अधिक पीने से भी दिक्कत हो जाती है। तो भोजन तो कर ही लिया, उसके बाद बहुत ज्यादा मट्ठा पी लिया, इतना पेट में दर्द हुआ, ना लेटा जाए ना बैठा जाए ना, बहुत, वो लास्ट टाइम का मेरा सबसे ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। आप कभी देखना, भोजन कर रहे हैं तो आधा पेट भोजन कीजिए, 1/4 पानी और 1/4 हवा के लिए, ये बताते हैं प्रभुपाद, रख देते हैं तो व्यक्ति को अधिक संतुष्टि होती है। अब आधा तो मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आधा खाता हूं, लेकिन कुछ हल्का भूख छोड़ दें तो आप देखेंगे कि वो भोजन हजम भी आसानी से हो जाता है और व्यक्ति संतुष्टि का अधिक अनुभव करता है। ये मैं देखा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज में प्रसाद पाने के लिए गृहस्थ भक्त के घर में गए थे, तो वो देते ही जा रहे थे, देते जा रहे, तो महाराज पाए भी प्रसाद। उसके बाद बोले अब अधिक मत दीजिए, संतुष्टि मत बिगाड़िए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। जो भोजन करा रहा है वह सोच रहा है कि जितना अधिक कराऊंगा उतना और वो जो है भोजन ग्रहण करने वाला है वो है संतुष्ट होगा, लेकिन एक लेवल के बाद संतुष्टि नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, और बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं। अब आ रही बात यहाँ प्रैक्टिकल तो हम बता दे रहे हैं। देखिए, सूर्य उगने के 2.5 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि भूख लगना चालू हो जाएगी। सुबह की बात कर रहा हूँ, उसमें व्यक्ति को भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, और मैं उसको पालन करता हूँ, उससे मुझे बहुत लाभ होता है। दैट मीन्स बिटवीन 7:30 to 9 आप अपना भोजन ग्रहण कर लें, और उसके बाद अगर आपको दोपहर में कुछ भूख लगती तो कुछ आप फल ले लीजिए, और शाम को 5, 5:30 यानी कि सूर्य अस्त होने के 2 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। आप देखना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अनुभव किया गया है, मैं तो रोज अनुभव करता हूँ कि मेरे को इट्स लाइक अ टाइम्ड थिंग, 4:35 भूख लगना शुरू हो जाती है, और उस समय ग्रहण करने, फिर रात्रि में नहीं खाए। प्रभुपाद जी इस बात को इसी लेक्चर में आप सुनेंगे, बोलेंगे डोंट ईट इन द नाइट, डोंट ईट इन द नाइट। और हम लोगों को पूछते तो लोग कहते हैं हाँ हम 7, 7:30 बजे, 8 बजे खा लेते हैं। अरे भाई, वो नाइट शुरू हो जाती है, सूर्य अस्त होने के बाद खाना ये नुकसान करता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बाइल बढ़ जाएगा, बाइल बढ़ जाएगा तो तुम्हारे वायु बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ तो बता रहे थे कि वायु बढ़ जाएगी, फिर बाइल बढ़ जाएगा, बाइल बढ़ जाएगा तो नींद ठीक से नहीं आएगी। यह भी अनुभव है। वो जिस दिन बाढ़ आई थी ना, आपके घर आए थे, देखा है उस दिन हम 9 बजे प्रसाद पाए। आपका तो पता नहीं कैसा लगा था, हमको पता नहीं क्या, लेकिन मैंने 9 बजे रात में पाया, कि शाम को नहीं पा पाए थे, तो बहुत हमको रात में सोने में दिक्कत हुई थी। तो रात में ठीक से सोएंगे नहीं तो फिर सुबह उठेंगे कैसे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो भी कह रहा है कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि रात में वो टैंकर फुल कर देता है। रात्रि में टैंकर फुल नहीं करना है, ये बात है। भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। भगवान तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बोल चुके प्रसाद खाओ, और यहां प्रसाद भी खाओ तो नियमित मात्रा में खाओ, नियमित रूप से खाएं, सेम टाइम पे खाएं, सेम मात्रा में खाएं, बहुत ज्यादा नहीं ग्रहण करें। बहुत ज्यादा का मतलब जो डाइजेस्ट ना कर सके। अब अगर हम मान लीजिए 10 रोटी डाइजेस्ट कर सकते हैं और काम भी वैसा कर रहे हैं, 10 रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तब हम 1 रोटी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और अगर हम अब कुछ ऐसा फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, देखें जो भी आपकी शरीर की आवश्यकता है उससे अधिक नहीं, उससे अधिक खा रहे हैं, तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। कम खाने वालों की तो वैसे चिंता कम ही होगी, कि कम कौन खाता है यहाँ पे। एक मिनट वीडियो देख लो ना। साधना भक्ति माता जी तो कम बिल्कुल नहीं खाती है ना। आई डोंट लाइक कम खा, देखो बोल नहीं मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ, तो कुछ नहीं कम तो बिल्कुल नहीं लग रहा है किसी का। सब लोग मोटे ताजे। अच्छा, शैली शुक्ला माता जी ना ना ना, तुम नो बड़ी, सत्यम प्रभु बिल्कुल नहीं। कम खाना तो एकदम प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है। कम खाना तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा खाना ही पहली लाइन दिक्कत, दूसरी लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। कम तो नहीं खाते, कम खाएंगे, प्रसाद है भाई। 100 पीढ़ियों को उद्धार करना है कि नहीं, तो अपना ही तो उद्धार नहीं करना है। तो भक्त बोल रहे पतले लोग ज्यादा खाते हैं, हाँ ठीक है जो भी है, लेकिन समाज में तो उन्हीं लोग का नाम आ रहा है जो मोटे हैं कि नहीं जो भी है।
ठीक है ना। देखिए लिंक है, ज्यादा खाएंगे तो फिर नींद आएगी ज्यादा, ये रहते हैं। एक भक्त बोल रहे हैं मेरी प्रॉब्लम कम खाने से हुई प्रभु जी, तो ठीक है सही मात्रा में ग्रहण कीजिए। जबरदस्ती कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, अपने वजन शरीर को सुखाते रहते हैं। हिरण्यकश्यप योगा में हम लोग नहीं है, सो वी डोंट डू दैट। इसीलिए एक दिन में, एक महीने में एक बार या 2 बार आती है फास्टिंग आती है, वो भी करना चाहिए ज्यादा खाते हो। देखिए एक और, हाँ बताना भूल गया मैं आपको बात, एकदम बताना भूल गया, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्न जो है वो 4-5 घंटे में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो यदि हम लोग 5 बजे खा लेते हैं तो हम लोग 9 बजे खाएंगे अगर, तो 16 घंटे की फास्टिंग हो गई ना। 5 से 5 12 और 4 16 घंटे, उससे एकदम अन्न आपका डाइजेस्ट हो जाता है। और एक और बात सुन लीजिए, जो भोजन डाइजेस्ट हो जाता है और वो निष्कासित होने में भी दिक्कत नहीं होती। जो कॉन्स्टिपेशन आदि होता है व्यक्ति को, इसीलिए बार बार वो खाते रहते हैं। वो अनडाइजेस्टेड फूड ही बीमारी को जड़ है। तो बीमार शरीर से कैसे भोजन करेंगे बताइए। बल्कि आप लोग महसूस करते हो, हम तो ट्रेन में देखिए इतना अद्भुत लगता है, इतना अद्भुत नहीं कह सकता, इतना अजीब सा लगता है। लोग खाते ही रहते हैं और उसकी महक आती ही रहती है और आती ही रहती है कॉन्स्टेंटली, क्या कुरमुरे ये वो। और वो लोग भी इसलिए चलते रहते हैं कि ये लोग खाएंगे कुछ नहीं। फोन पे भी बात कर रहा है तो खाता जा रहा है। तो बताइए ऐसे कैसे योग करेगा वो? ये उन्होंने करना भी नहीं है, खाते जा रहे हैं। इस पे सार्वभौम प्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा देखिए घर में कोई माता जी भोजन बना रही हैं, इससे माता जी अभी आप भोजन बना रहे हैं, ठीक है, अब चावल पक रहा है और अब बीच में चावल लाके डालेंगे तो क्या होगा, आधा चावल कच्चा आधा चावल पक्का, ये हो जाएगा। तो अभी हमारा भोजन हमने प्रसाद पाया, वो डाइजेस्ट हो रहा है, उतने बीच में हमने कुछ और डाल दिया। फिर प्रसाद भी बीच बीच में खाते नहीं रहना चाहिए, बीमार पड़ेंगे। अरे भाई प्रसाद है, ये है वो है, तो आपका पेट में इंजन तो वैसे नहीं लगा हुआ है ना। इसलिए ध्यान पूर्वक प्रयास करें, दो टाइम के भोजन पे लें। एक टाइम तो देखिए बहुत कठिन होता है, हमसे होता नहीं, हम बोलते नहीं उसको। 2 टाइम सभी के लिए पर्याप्त है। वक्त तो बोलते थे, भारत में चलता है 2 वक्त की रोटी, काफी इंटरेस्टिंग है। 3 वक्त की रोटी बारे में नहीं बोलते, 2 वक्त की रोटी इसी रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे अपने हिसाब से तो कर लीजिएगा और अच्छा रहेगा। भोजन का बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि सुबह की क्लास में अधिक नींद आती है, स्पेशली गीता क्लास में आती होगी। भोजन करके आए रहते हैं तो सारा जो खून है वो पेट की तरफ जा रहा होता है, आंतों की तरफ जा रहा होता है, ये स्वाभाविक है। तो एक सूत्र जरूर है, सुबह के समय प्राय अगर आप खिचड़ी खाएं तो बहुत अच्छा होगा। अब कुछ लोग फल वल खाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुबह खिचड़ी खाएंगे तो उसमें फायदा क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ये मैं आज भी अनुभव कर रहा हूँ, 3-4 दिन से हम लोग सुबह यही खिचड़ी खा रहे हैं। प्राय खिचड़ी खाते थे हम पहले आश्रम में भी, तो उसका बड़ा प्रभाव होता है, बहुत अच्छा रहता है। बहुत से सेंटर्स में इसको हम केवल खिचड़ी ही देते हैं सुबह, दोपहर में लंच देते हैं, बड़ा उससे आप देखेंगे चित्त बिल्कुल हल्का रहता है। परम प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो 10 साल तक केवल खिचड़ी खा करके ही भजन किए, 9 साल है जो भी। इतना तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हल्का भोजन ग्रहण करने ही ध्यान रखिएगा। मैदा इत्यादि खाएंगे तो फिर वो भी कठिनाई होगी, ये नहीं क्योंकि वो सब डाइजेस्ट होता नहीं, चिपक जाता है पेट में जाकर। गीता भूषण टीका, इन 2 श्लोकों में योगाभ्यास के लिए भोजन आदि के नियमों का वर्णन किया गया है। अब ये समझ लें कि जब खाने के लिए बोल रहे हैं अधिक नहीं खाता है तो वो प्रसाद की ही बात कर रहे हैं। एक योगी मुर्गा मटन चिकन तो खा ही नहीं सकता है, वह तो गीता में वर्णन ही नहीं है। इसमें कोई ओपिनियन की बात नहीं कि इस व्यक्ति का क्या ओपिनियन है और उस साधु ने क्या ओपिनियन दिया। भगवत गीता स्टैंडर्ड ग्रंथ है। जो बेवकूफ लोग हैं जिनको योग की सिद्धि से कोई मतलब नहीं है, वह तो कुछ भी बोलते रहे और वो किसी को भी गुरु स्वीकार करे, कुछ भी स्वीकार कर ले, वो एक अलग बात है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार बड़ा स्पष्ट है, जो भोजन भगवान को अर्पित नहीं है वो तो खाना ही नहीं चाहिए, और जो अर्पित है वह भी सीमित मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। देखिए बात तो यह है कि आत्मा को तो कुछ भोजन मिल ही नहीं रहा है, तो ठीक है प्रसाद ग्रहण करे, लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग का अभ्यास संभव नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, योग करने बैठा, बहुत खाया तो नींद आ गई, और बहुत कम खाया तो भूख लगने लग जाएगी। दोनों इस चीज में दिक्कत है। योग के विरुद्ध विहार आदि को भी इसमें सम्मिलित करना होगा, जिसका वर्णन अगले श्लोक में होगा। ऐसा विहार आगे के श्लोक में बताया जाएगा। युक्ताहार विहार, तो कहेंगे विहार के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, अधिक विहार करता है ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ ग्रहण करना पड़ेगा कि बहुत अधिक विहार नहीं करता, न बहुत कम विहार करता है। विहार का अर्थ होता है थोड़ा सा मनोरंजन। योगियों के लिए, भक्तों के लिए मनोरंजन पैदल चलना बोला गया है। व्हाट?
वॉकिंग, एक्चुअली वॉकिंग इज अ प्लेजर। अब कठिनाई ये है कि जब हम बोलेंगे वॉकिंग तो आप सोचेंगे अरे भाई ये तो सिटी में वॉकिंग क्या अच्छा लगेगा। जो योगी है वह तो अब जंगलों में रह रहा है ना। आप महसूस किए हो कभी कि जो प्राकृतिक स्थान है वहां पे बाइक से उतना खुशी नहीं मिलती है जितना कि आप पैदल चलते हैं। लोग सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, लेकिन लोग पैदल जो चलते हैं वो सब कुछ निहारते हुए, दर्शन करते हुए, गंगा जी के तट पे आप चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो भीड़ भाड़ है वहां की बात नहीं कर रहे हैं। तो योगियों का या भक्तों का विहार या आनंद, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि मैं टीका रखा नहीं, इसमें बात बोले कि चलना काफी इंटरेस्टिंग है। आज के लिए दुनिया में से काफी अलग है, लेकिन ऐसा होता है। एक बार हम लोग सर के संग एक पिकनिक में गए थे, आया उधर उन्नाव के पास में एक स्थान है, पक्षी विहार, उन्नाव पक्षी विहार ऐसे कुछ तो है। तो वहां पे भी ऐसे सर हम लोग को लेके जब करते हुए काफी जंगल से था एरिया, वहां पे जा रहे थे, अच्छा लगता है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। तो देखिए प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से वीगन होने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि दूध छोड़ दो या अन्न छोड़ दो। बहुत प्रैक्टिकल है। आयुर्वेद तो नहीं बोलता है कि अन्न छोड़ दो। पता नहीं कहाँ से ये लोग नया नए बातें बोलते हैं। अन्न छोड़ने के लिए तो नहीं बोल रहा, भगवान स्वयं गीता में बोल रहे हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो अब भगवान से बड़ी अथॉरिटी तो कोई नहीं, शरीर तो बनाने वाले वो है ना। बाकी लोग तो अपना मतामत दे रहे कि अन्न मत खाओ, अन्न मत खाओ। किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है एक अलग बात है, लेकिन भगवान बोले ना अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से जीव होते हैं, अन्न से हमारा शरीर बनता है। तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, शाक कर सकते हैं, फल और दूध कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर देख लीजिएगा कि वो दूध पी रहे हो, यूरिया का मिक्सचर नहीं पी रहे हो। ये मैं देखा कि दिल्ली उधर जाकर दूध पीते हैं, ये दूध है, बिल्कुल अलग सा लगता है। वो दही दूध एकदम सा स्वाद चेंज हो जाता है। तो ये देख लीजिएगा कि यूरिया करना मिक्सचर पिए, यूरिया मिक्सचर पीने के लिए भगवान नहीं बोल रहे, क्योंकि वो भी उपलब्ध है आजकल। ध्यान रखिएगा इस बात का। कम से कम सब्जी में यूरिया का इस तरह से मिक्सचर तो नहीं मिला के दे रहे कि यूरिया के मिक्सचर से बनी हुई लौकी तो नहीं खा रहे हैं। इतना तो है, क्या कर सकते हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतुगुणी माने जाते हैं। तो कुछ लोग इसमें भी अटकलबाजी करते हैं कि ये अनाज वैसा, वो अनाज वैसा। सिंपल जो मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल सब ग्रहण किया सकता है। उड़द को बहुत नहीं बोला जाता, कुछ मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ये सब 3-4 दाल है जो आप ग्रहण कर सकते हो। मसूर की दाल नहीं खा सकते, वो तमोगुण में मानी जाती है। और एक और वो सोयाबीन, हाँ सोयाबीन भी नहीं ग्रहण की जा सकती है। ठीक है। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। इसीलिए लोग बच्चे लोग जो है पिता को पापा बोलते हैं। हाँ स्वाभाविक बात है। जो भोग लगवाए उसे कहेंगे पिताजी, और जो नहीं लगवाए उसे कहेंगे पापा। इसे ना पाप कर रहे हैं। पापा आपने खा लिया? हाँ खा लिया बेटा, पाप खा लिया मैंने। यस। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। एक इंटरेस्टिंग बात है जो नेक्स्ट लाइन में आएगी। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। बड़ी रुचिकर बात है। कोई तथाकथित योगी या सन्यासी कह लीजिए जो भगवान को भोग अर्पित नहीं करता, भले ही कम खा रहा, कुछ चावल तो खा रहा होगा, कुछ तो खा रहा होगा, तो वह भी तो बंधन कारण बनेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बड़ी रोचक बात यह है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति संकल्प कर लेता है कि उसे प्रसाद ही खाना है, तो दुनिया में सब जगह प्रसादम काउंटर नहीं लगे हुए, तो किसी विशेष स्थान से ही वह प्रसाद पाएगा।
इसका अनुभव अगर आपको करना हो तो हरिद्वार चले जाइए, तो वहाँ जगह जगह चाउमीन और उसके बाद क्या छोला कुलचा ये वो बहुत बहुत लगा है। खुशबू भी अच्छी आती है लेकिन ग्रहण नहीं कर सकते। खुशबू अच्छी तो नहीं आती, प्याज लहसुन पड़ा रहता है, लेकिन एक आप देख रहे हैं कि भूखे हो तब भी आप नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि प्रसाद ही खाना है। तो जीभ की और पेट की ट्रेनिंग हो जाती है। अब कठिनाई ये है कि कुछ लोग इसमें भी बड़े परेशान होते हैं एकदम नए, प्रभु जी हमको पूरी अच्छी लगती है, हमको वो अच्छा लगता है, क्या करें? तो अरे भाई तुमको अच्छा लगता है तो खाओ, लेकिन भगवान को अर्पित करके ग्रहण करो। एक समय आएगा कि आप नहीं खाएंगे। जैसे मुझे बूढ़ी बूढ़ी में कोई रुचि नहीं है, पब्लिक में भी बोल रहा हूँ और आचरण भी करता हूँ, पूरी मुझको नहीं कोई पसंद आती है। मैं 2-3 महीने से शायद एक बार या एक ही बार पूड़ी खाया बस। हाँ, कोई ऐसा कुछ स्पृहा भी नहीं हो रही है कि पूड़ी खाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं ही बोला था भक्ति स्वामी महाराज को कि महाराज जी पूड़ी हमको बड़ी अच्छी लगती है। 2005-6 की बात होगी। तो भोजन भक्ति करते करते बहुत सारी इच्छाओं से वितृष्णा, बहुत सारी चीजों से वितृष्णा हो ही जाती है। लेकिन हाँ, अब जो युवावस्था में तो एकदम उसको आप रोक नहीं सकते। बस ये बोली कि उतना पूड़ी पकौड़ा खाओ जो तुम हजम कर सको। वैसे तो देखिए नुकसान तो करता है सीधी बात, लेकिन आप अगर लोगों की इच्छा है तो आप दबा नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर करें कि केवल प्रसाद ग्रहण करें। इज इट ओके? यह भी कितने लोग कर रहे हैं। लोगों की बात छोड़ दीजिए, कितने भक्त ऐसे हैं जो केवल इस नियम को पकड़े हैं कि प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से और भगवान का नाम बोलने से ही भक्ति में जो भी रियलाइजेशंस हैं वह प्रकाशित होते हैं स्वतः, स्वयमेव स्फुरतः। ये जीव ही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। समझते नहीं। क्या फर्क पड़ता है मैं थोड़ा सा सलाद बाहर खा लूं? बात है जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं, अगर बाहर मान लीजिए फल और जूस वगैरह ले रहे हैं तो उसको भगवान को अर्पित किया जा सकता है। कि प्राय वह लोग प्लास्टिक की ग्लास में इसमें देते हैं आपको, झूठा नहीं होता है। तो आप भगवान को मन में स्मरण करके दे लीजिए, भगवान इस समय आप स्वीकार कर ले, क्या कठिनाई है? फोटो तो उसमें रहती है लैपटॉप में, सॉरी फोन में रहती, वहां अर्पित कर दीजिए। हमने देखा है गौरांग प्रभु लोग बड़ा बड़ा कुछ होता है, ऐसे कैमरा ले आएंगे, जैसे मान लीजिए कैमरा है, कैमरे फोटो रहेगा, कैमरे भगवान को दिखा देते हैं, ऑफरिंग हो जाता है। भगवान तो है लेकिन आपको फोटो के बाद में स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं, इफ यू वांट टू डू समथिंग रियली यू विल डू इट। बात है भक्त लोग जब जाते हैं बाहर यात्रा के लिए तो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, कुछ करेले की सब्जी से बना लेते हैं, जो भी कर लेते हैं कि कुछ दिन रुक जाए। ये देखिए जो कुछ करना उसी को होता है वो कर ही लेता है। और नहीं तो काहे के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कर्म बंधन फंसने के लिए? आप विचार कर लीजिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास प्रसादम है तो रास्ते में आप किसी भिखारी का हो, कोई को मांगेगा कुछ तो आप प्रसाद दे भी तो सकते हैं। होगा ही नहीं तो देंगे कैसे? न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्र द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। समझ में आया? एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रस्तुत करने के लिए उपवास का नियम ले लिया। ऐसे में उनके बारे में पढ़ रहा था तो तब मुझे प्रभुपाद जी की बात याद आई। बेसिकली महात्मा गांधी के बारे में, मैं उनके टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुन रहा था। पढ़ने की इच्छा थी कि वो सुन रहा था, टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। तो मालूम चला कि उन्होंने विरोध प्रस्तुत करने के लिए उपवास का नियम ले लिया। लेकिन ये देखिए, उपवास पॉलिटिकल रीजंस के लिए नहीं किया जाता है। उपवास, निकटवास, भोजन आदि को कम करके व्यक्ति अपना वजन बढ़ाए, इसलिए उपवास किया था। उनको नहीं पता था जो भी कारण हो, लेकिन यह तरीका नहीं है। अब कभी कभी लोग पूछते हैं प्रभु जी एकादशी में क्या खाएं? एक भक्त विनोद करते हैं, सुबह मूंगफली, फिर 2 घंटे बाद क्रीम उसके बाद फिर मलाई, फिर उसके बाद लस्सी। तो यह तो कोई उपवास नहीं हुआ। मैं बहुत उपवास नहीं कर पाता हूँ, मैं भी 2 बार ग्रहण करता हूँ, लेकिन सिंपल भाई जिसका अधिक सामर्थ्य हो कर ले। मेरा बॉडी में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये नहीं कि अब समझ रहे ना बात, हर घंटे 2 घंटे में अधिक खाना शुरू करे, फीस्ट बनाए एकादशी, तो कोई मतलब नहीं है। ये चीज है, उस दिन कम से कम अन्न तो नहीं खाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए
पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। नींद ठीक से नहीं, ये तो मैं अनुभव करता हूं कि जब पेट भरा रहेगा बहुत ज्यादा, स्पेशली रात के समय, और खा के सो गए तो फिर नींद नहीं आती ठीक से। बाइल चढ़ेगा, बाइल मतलब पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ेगा, नींद नहीं आएगी। सपने अधिक देखेंगे तो आपको नींद नहीं पूरी हो रही है। आपने अनुभव किया है कभी कभी सपना बहुत अधिक आता है और समय पूरा हो गया लेकिन नींद, आपकी थकान पूरी नहीं हुई, ये तो एकदम स्पष्ट देखा होगा आपने। और कभी कभी सपने कम आते हैं, सपने तो आते ही नहीं, सपने कम आते हैं, गहरी नींद आई तो कुछ देर या घंटों में आप सोए और एकदम फ्रेश उठते हैं। तो ये बात है, ये लिंक है। ज्यादा खाएगा तो ज्यादा सोएगा। आपने अनुभव भी किया होगा, एकादशी वाले दिन सो नहीं पाता व्यक्ति, मतलब ज्यादा नहीं सो पाता क्योंकि वो अन्न नहीं ग्रहण किया। और यह भी आप देखे होंगे कि अगले दिन आप अधिक फ्रेश उठते हैं। ये अनुभव किया है कि कुछ सीमित भोजन किया है, उसलिए आप सुबह फ्रेश, हल्की बॉडी हल्की महसूस होती है कि नहीं चीजें। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से कम अधिक नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं लिखा? मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तो कहीं कहीं प्रभात जी 7 भी बोलते हैं, तो 7 की लपेटे में भी हम लोग हैं। 6 से 7 मान ली जाए। बात तो यह है कि समय की व्यस्तता है, लेकिन बुद्धि को पोषित करता है नींद, और शरीर के लिए भी आवश्यक है, तो इसलिए व्यक्ति ग्रहण करना चाहिए इतना। अब हैं ऐसे व्यक्ति, हम व्यक्ति जानते हैं 12 घंटे 14 घंटे सोते थे, तो धीरे धीरे करके 12 पे आए, फिर 8 पे आए, ऐसे रहता है। कॉलेज में वैसे लोग करते हैं, पता नहीं करते क्या है वो, 12 घंटे तो मुझ में ना। एक बात बहुत अच्छी मुझे एक भक्त ने बोली थी आश्रम में कि जब थको तब सो, ऐसा नहीं कि भाई टाइम से सो जाना चाहिए। कुछ बात समझे आप? थकान हो रही है, खूब भजन किया, थक गए तो रेस्ट कर लीजिए। द स्लीप शुड बी टू रेजुविनेट द बॉडी फ्रॉम एक्सर्शन। और एक बात आपको और बता दूं मैं कि फोन सामने रखे रहेंगे, चाहे कितना भी थके हो नींद नहीं आएगी। ये 2 बात आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप दिन में खूब सेवा की, थक गए, उसके बाद फोन चलाना शुरू कर दिया या लैपटॉप आदि चलाना शुरू किया, तब नींद नहीं आएगी, तब आपकी नींद, आपका योग डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली से गलती स्वयं भी करके देख चुका हूं। हम तो कल से अभ्यास शुरू किया, देते कब तक चलेगा, फोन ही बंद कर दे रहे हैं। मैंने एक सिंपल अलार्म क्लॉक मंगाई है, ओल्ड डेज जिसपे अलार्म क्लॉक से उठ जाते थे। बहुत सिंपल है। हमारे ब्रह्मचारी जीवन के तो काफी समय ये स्मार्टफोन के बिना ही बीत गया था। छोटा सा डिजिट फोन होता था, वह भी डिस्टर्ब करता था, उसको भी फ्लाइट मोड में डाल देते। ये आप करके देखिएगा, मतलब मेरे अनुभव से होगा, आप लोग भी अनुभव कर चुके होंगे। यदि क्या कौन कोई मैसेज तो नहीं कर रहा है, सम बोरिंग मैसेज विल कम और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर, उसको देखने लगे तो नहीं सोएंगे। एक दिन हमारे, क्या नाम है आपका, कल्याण प्रो, ये 8 बजे सो जाते हैं, लेकिन उस दिन ये नहीं सोए, तो उस दिन मैंने उनको ऐसा मैसेज किया कि इनका दिमाग खराब हो गया। कुछ बात उनको बोलनी थी जो पूरी तरह समझ नहीं पाए, तो सो गए होते तो कम से कम सोए देखने को मिलता ना। जैसे लेटे थे इन्होंने फोन देख लिया। और मैं अपने फोन को साइलेंट पे रखता हूं, किसी के मैसेज का टुंग 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 नहीं आता कभी। मैं हमेशा ही साइलेंट पे रखता हूं। यदि मुझे मालूम होगा कि कोई फोन कॉल महत्वपूर्ण आनी है तब उसको रखता हूं, नहीं तो मैं रखता ही नहीं। इनकेस अगर आप लोग लगे कि आप मुझे कभी कॉल कर सकते हैं तो संभव नहीं है वो। जैसे आपने उस दिन कॉल किया था तो मैं था, मेरा फोन ऐसे मैं देख रहा था तो मुझे कॉल आ गया, नहीं तो मैं बैक कॉल करूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप से काम चला देते हैं। We cannot be constantly disturbed. हम लोग डिस्टर्ब उद्धृत है, डिस्टर्ब रहते हैं, और उसके बाद फिर और लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो साइलेंट पे ही रखिए। कॉल आए दोबारा कॉल कर लीजिए, व्हाटएवर मैसेज कर लीजिए। भक्त लोग समझ भी गए, इसलिए पहले मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, प्रोजी कैन वी कॉल यू, यस, देन कॉल। इज इट नॉट? कैन वी हैव सम पीस ऑफ, कैन वी मीन्स ऑल ऑफ अस हैव पीस ऑफ माइंड। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। इसलिए जब मैं तो स्पेशली रेस्ट करता हूं तो सब साइलेंट वायलेंट रख के दूर करके सोता था, भाई अभी डिस्टर्ब नहीं करो। नींद साधना बहुत जरूरी है, सही है, ठीक से हो जाए तो जब आज भी देखिए मेरी नींद खुल गई थी 2:30 बजे। और ये आप लोग भी ध्यान रखना, कभी 1:30-2 बजे नींद खुल जाए तो ये नहीं कि तुरंत आप उससे जप करने बैठ जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर नींद नहीं,
वो पूरी नींद होती नहीं, आप थोड़ा और रेस्ट कर लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन। बाकी आपको जो करना चाहे कर लीजिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे देखना वो जब भी डिस्टर्ब हो जाएगा फिर आपका नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, दिन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये करके किया होगा ना बहुत से भक्तों ने कि मान लीजिए 1:30 बजे नींद खुल गई आपकी, आप बड़े उत्साह में चलो आज 32 माला करेंगे, उसके बाद 16 माला में हालत खराब हो जाती है कि नहीं? नींद पूरी नहीं होगी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जब अच्छा नहीं होता है। अनलेस यू आर हरिदास ठाकुर जी, then we have no objection। ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलने का हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं हैव सफिशिएंट रेस्ट इन द नाइट, व्हिच डजंट मीन 9 आवर्स, 6 आवर्स। लोगों को जब भी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, काउंसलिंग शुरुआत में प्रीचिंग करता हूँ ना, पहले बार मिलते हैं मैं यही पूछता हूँ कितने बजे उठते हो। और ये बड़ा सुंदर टेक्निक है, पूछो कितने बजे उठते हो आप। तो प्राय लोग 8-8, 9-9 घंटे के बाद उठते हो। 10 बजे सोएंगे फिर 6 बजे उठते हैं। ऐसा नहीं कि वो 12 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे सोते हैं रात में, 8-9 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। तो उनको थोड़ा पूछिए कि क्या आप आधा घंटा पहले उठ सकते हैं? हाँ, तो वो 4 माला जप कर लेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात यह है कि अवश्य ही तमोगुणी है तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता है? नहीं, वह भी कर सकता है। जैसी स्थिति में हो धीरे धीरे नाम जप करके सब लोग सुधर जाएंगे। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। मुझे याद है, हमेशा नाम तो भूल गया लेकिन अपने कुली क्लासमेट का शक्ल याद है। तुम लोग जप करते हो और हम लोग सोते हैं, ये तो एक ही सुख है ना। उन्होंने कहा तेरे लिए यही है, तेरे लिए कोई वो ऐसे इतना सोता था कि वो बोलता भी ऐसी प्रकार से तमोगुण में। क्या अंतर है? क्या तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं। एकदम ऐसी बात लगा के बोलता, मैंने कहा तुम समझ ही नहीं सकते। पर तमोगुण क्या होता है, जब आपको लगे, मान लो आपको ये लगे ये माउस यहां से यहां उठाना है, अरे यार आज नहीं ये कॉल करेंगे, ये है तमोगुण। प्रोक्रास्टिनेशन इज साइन ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। ऐसा फीलिंग हुआ कभी आपको? कुछ नहीं है, नल बंद करना, अरे यार थोड़ा बह जाने दो पानी, कोई बात नहीं, अब आलस आ रहा है। तो वो आलस से निद्रा, प्रमाद और ये सब प्रोक्रास्टिनेशन, ये प्रोक्रास्टिनेशन समझते, टालना, ये सब तमोगुण में। आप लोग कभी डांट पड़ी पापा के द्वारा, पापा कह रहे कुछ कर दो, महत्वपूर्ण होता है। ना हाँ हूं करने का मतलब होगा कि तमोगुण है। ठीक है, सभी लोग इससे गुजरते हैं, कोई बात नहीं। अगर इससे जितना अधिक प्रभावित भी हो कम हो, लेकिन जाप करता रहेगा, भोजन ठीक से करता रहेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है सिम्टम, ये है इस प्रकार से। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज रोज करते हैं? ये संकल्प लिए कि रोज करूंगा। मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं, आप भी करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आज नहीं यार समझ में आ गया, आज नहीं, ऐसे लग रहा है आज बर्थडे है आपका आज नहीं, आज चीट डे, और ऐसे करते करते 7 दिन चीट डे, ये कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। पता है कि शरीर के लिए अच्छा है, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। दवा तक खाने में आलस करते हैं और सोचे कि हम जब हम कर लेंगे। भक्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, समझ लीजिए अगर दिन के लिए जब छोड़ा तो तमोगुण रजोगुण शुरू हो जाएगा, फिर बैंड बज जाएगी, फिर होने वाला नहीं माला। ठीक है। अच्छा भाई, इससे तो योग साधित नहीं होता है, सीधे सभी कहते हैं, तो किससे होता है? लिंक बता रहे हैं। आपने कहा इससे नहीं होता, इन लोगों से नहीं होता जो बहुत खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, तो किन से होता है? तो उसको जरा बता देते हैं। 11:30 पे फिनिश करेंगे। 11:30 कहा? अच्छा, ये बड़ी फास्ट है। 11:08 हो रहा है, जब ये श्लोक समाप्त होगा तब फिनिश करेंगे। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कल करेंगे इसको, बहुत अच्छा श्लोक है, इससे बहुत सारी चर्चा करी है। आज जो हमने चर्चा करी है उसको आप अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, जल्दीबाजी में हम नहीं करना चाहते। ठीक है, सो विल सी देयर सम क्वेश्चंस। नो, पहले कम खाते थे, प्रसाद की महिमा मालूम चलने के बाद ज्यादा खाने लगे। देखिए, एक अच्छी बात ने बोली है और उस पर समझने का प्रयास कीजिए। कोई चीज महत्वपूर्ण है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरा पक्ष महत्वपूर्ण नहीं है। प्रसाद की महिमा है और है ही,
लेकिन यह भी तो भगवान बोल रहे हैं ना कि हमें युक्त होकर ग्रहण करना चाहिए। ये बात है। देखिए मैं अपना एग्जाम्पल में दे रहा था, मुझे तो कोई बताने में दिक्कत नहीं आती है। भाई पेट पकड़ के बैठ गया तो ना जप कर पाया, ना मैं पढ़ पाया और ना सो भी पाया, रेस्ट भी नहीं कर पाया, परेशान रहा, फिर दवा खाया। तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। प्रसाद ही ग्रहण किया, लेकिन ऐसी मात्रा में ग्रहण करें कि आप उसको डाइजेस्ट कर सके। मर्सी शुड बी डाइजेस्टिबल। वैसे पता है, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि किसी भक्त को बुला रहे हैं तो एक बार पूछ लें कि क्या आप क्या ग्रहण कर सकते हैं। आप बना दिए छोले भटूरे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और उसके लिए वो बैंड है, तो बेचारे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मैंने सुना है ऐसा। परम पूज्य राधानाथ महाराज अत्यंत नम्र तो खैर हैं ही महाराज, प्रेमी भी हैं। तो कोई व्यक्ति को बुलाता है उनको प्रसाद के लिए, तो उनको कभी कभी वो ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में उल्टी करनी पड़ती है उसको। तो देख लीजिए कोई सीनियर भक्त है, कुछ है, देखो भाई सबका शरीर अब 40 के बाद तो सबका ढलने लगता है। वो युवावस्था की तरह नहीं खा सकते कि आप पुआ पकौड़ी खिलाते रहेंगे और वो खाते रहेंगे। मान लो खा भी लेगा तो बाद में बीमार पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ये आपने पूछ लेना होता है कि हम क्या पसंद करते हैं। पसंद से मतलब क्या ग्रहण कर पाते हैं। और ये हमेशा कल्चर रखे, जितना वो भोजन ग्रहण करना चाहिए उतना ही दीजिए। आग्रह आप कर सकते हो कि हाँ आप ले लीजिए, और लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। इससे महाराज बड़ा विनोद कर रहे थे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे कि एक बार गए कहीं पे, तो या किसी की भक्त के बारे में बता रहे थे कि कुछ सन्यासियों किसी घर में गए, तो एक माता जी बोली थी, महाराज ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, फिर वो ये ले लीजिए, हमारे हाथ से ले लीजिए, हमारे हाथ से। तो महाराज बोले तुम्हारे हाथ से अमृत गिरता है क्या? तुम्हारे हाथ से अमृत गिरता है क्या जो ले ले? अरे भाई भोजन जितना ग्रहण कर सकते हो उतना ले लिया हमने। ये बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी है कि संतुष्ट करना है किसी व्यक्ति को तो उतना ही दें जितना वो ग्रहण करना है। अच्छा होने के बाद भी उतना ही ग्रहण दें जितना वो चाहता है। ठीक है। और अपने को भी उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि हम डाइजेस्ट कर सकें। तो संतुष्टि ही बिगड़ेगी, देह तो बिगड़ेगा ही। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।